फ्री स्टडी 24 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का गणित का। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन से 16वें क्वेश्चन तक। इसके पिछले वीडियो में हम 9 क्वेश्चन कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। कर 10वां क्वेश्चन कर ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिएगा जो सम्मित हो तो स्वतुल्य हो न संक्रामक हो। फिर इसमें दूसरा कर संक्रामक हो न तो स्वतुल्य हो न स्वतुल्य हो परंतु और न सम्मित हो। फिर इसका तीसरा करा कि स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु क्या हो संक्रामक न हो। फिर तथा संक्रामक हो किंतु क्या हो सम्मित न हो। क्या प्रत्येक में क्या कुछ न कुछ कंडीशन दे रहा। फिर सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु क्या हो स्वतुल्य न हो। तो आइए बारी बारी से एक एक का उदाहरण देखते हैं। पहले का हल देखते हैं। मान लीजिए a बराबर 5, 6, 7 और संबंध r बराबर क्या हो 5, 6 और 6, 5। यदि क्या उदाहरण के लिए ये मान लिया जाए तो संबंध r क्या हो जाएगा स्वतुल्य नहीं होगा, क्योंकि क्या 5 कहीं है इसमें और 6, 6, 7, 7 नहीं है तो क्या है स्वतुल्य नहीं होगा। अब क्योंकि 5, 6 क्या है r से संबंधित है और 6, 5 भी क्या है r से संबंधित है, इसलिए क्या r सम्मित। देखिए 5, 6, 6, 5 है ना, तो क्या हो जाएगा यह सम्मित संबंध होगा। फिर इसी में क्या है 5, 6, 6, 5 संबंधित हैं, लेकिन क्या है 5, 5 ए बी बी सी, तो क्या ए सी है संबंधित कहीं है 5, 5 नहीं है, तो क्या आ जाएगा यह संक्रामक नहीं। तो क्या हो सकता है यह आर सम्मित है परंतु क्या न स्वतुल्य है न संक्रामक है। यही हमको पहले का उदाहरण दिखाना था, हो गया। फिर इसका दूसरा माना संबंध आर क्या है समुच्चय आर से क्या है परिभाषित है, जहाँ आर बराबर क्या है ए कामा बी क्या ए लेस देन बी, मतलब क्या है ए छोटा है बी से। तो किसी अवयव में ए क्या है ए आर से संबंधित है, इसके लिए क्या करेंगे ए कामा ए आर से संबंधित नहीं, ए कामा ए कहीं है क्योंकि क्या ए छोटा होना चाहिए बी से, लेकिन क्या ए कामा ए ये दोनों बराबर है, इसलिए क्या है संबंधित, इसलिए क्या है ये स्वयं से क्या छोटा कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए क्या है यह स्वतुल्य नहीं है। फिर अब 1, 2 आर से क्या है संबंधित है, क्योंकि क्या एक छोटा है 2 से, लेकिन क्या है संख्या 2 संख्या 1 से छोटी नहीं है, इसलिए क्या है नहीं होगा। बी और बी सी क्या है आपसे यदि संबंधित हैं तो क्या हो जाएगा ए लेस देन बी, मतलब क्या ये छोटा है बी से और बी किससे बी छोटा है सी से, तो क्या हो जाएगा ये सी से क्या होगा छोटा होगा, तो क्या हो जाएगा संबंध क्या करेगा परिभाषित है, तो क्या कर सकते हैं यह आर क्या हो जाएगा संक्रामक होगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं संबंध यार संक्रामक है परंतु न स्वतुल्य न ही सम्मित है। फिर तीसरा मान लीजिए कि ए बराबर 4, 6, 8 हो, तो मान लीजिए समुच्चय एक क्या परिभाषित संबंध आर क्या हो जाएगा निम्न प्रकार से होगा, जहाँ क्या हो जाएगा आर बराबर 4, 4, 6, 6, 8, 8, 4, 6, 6, 4, 6, 8, 8, 6। तब संबंध आर क्या है स्वतुल्य है, क्योंकि क्या उसके प्रत्येक अवयव क्या है ए स्मॉल ए क्या है कैपिटल ए से संबंधित है। इसके लिए ए कामा ए में क्या है देखिए कहीं 1, 6, 6 है, देखिए 4, 4, 6, 6, 8, 8 है, तो क्या हो जाएगा यह स्वतुल्य हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ क्या है 4, 4, 6, 6, 8, 8 क्या है आर से संबंधित है, इसलिए क्या है संबंध आर क्या है सम्मित है, क्योंकि क्या ए बी यदि क्या संबंध आर सम्मित है, क्योंकि क्या ए कामा बी आर से संबंधित है, बी कामा ए भी क्या है आर से संबंधित, जहाँ सभी क्या ए कामा बी आर से संबंधित है। इसके लिए क्या करेंगे संबंध आर क्या है संक्रामक नहीं है। क्या है यहाँ संबंध क्या है सम्मित है, यदि संबंध संक्रामक नहीं है तब, क्योंकि क्या है 4, 6 और 6, 8 और कहीं 4, 8 दिया है 4, 8 दिया ही नहीं है उसमें, तो क्या हो जाएगा संबंध संक्रामक नहीं होगा, लेकिन सम्मित है। तो क्या है संबंध आर स्वतुल्य तथा सम्मित है किंतु क्या है संक्रामक नहीं। हमको क्या करना था यही उदाहरण से क्या करना था प्रूफ करना था। फिर माना संबंध आर समुच्चय आर से क्या है परिभाषित है, जो संबंध आर है क्या समुच्चय आर से परिभाषित है, जहाँ आर बराबर ए कामा बी, जहाँ ए बराबर ए क्यू ग्रेटर देन बी क्यू हो सकता है। तो ए क्यू बराबर बी क्यू है, क्या आ जाएगा यह संबंध स्वतुल्य एकदम फिक्स है, ए बराबर बी तो ए कामा ए स्वतुल्य हो जाएगा। फिर यहाँ 2 है लेकिन 1, 2 क्या है आर से संबंधित
नहीं है, क्योंकि क्या है बड़ा ए क्यू बराबर होगा चलेगा, लेकिन क्या है बड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या है, लेकिन क्या है यहाँ पर क्या रहा है, क्या क्या है यहाँ, क्योंकि क्या 2Q था ना, तो यहाँ आर क्या सम्मित नहीं होगा, इसलिए क्या 1, 2 आर से संबंधित है, नहीं तो क्या जाएगा सम्मित नहीं। मान लीजिए ए कामा बी और बी कामा सी आर से संबंधित हो, तो AQ ग्रेटर देन आर इक्वल बी और BQ ग्रेटर देन आर इक्वल CQ, जहाँ AQ ग्रेटर देन CQ, जहाँ क्या है ए कामा सी क्या है, मतलब क्या है ए और ए क्या इधर ए बड़ा है, अरे सी क्या है छोटा है, हमेशा छोटा है, इधर बढ़ा तो क्या छोटा होता है, घटते क्रम में जाता क्या है, इसलिए क्या हो जाएगा संक्रामक संबंध हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं आर स्वतः संक्रामक है, किंतु क्या है सम्मित नहीं है। इसका पाँचवा माना ए क्या -5 -6 मान लेते हैं, और जहाँ संबंध आर समुच्चय पर निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है, तो आर बराबर -5, -6 -6, 5 -5, -5, तो संबंध आर स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि क्या -6, -6 क्या आर से संबंधित है नहीं है। संबंध आर क्या सममित भी नहीं है, क्यों आर क्या सममित है, क्यों क्योंकि -5, 6 और -6, 5 क्या इसमें दिया है, तो क्या हो जाएगा यह सम्मित होगा। क्या संबंध तो क्या यदि -5, 6 और -6, 5 आर से संबंधित हैं, तब क्या हो जाएगा -5, -5 क्या आर से संबंधित होगा, क्योंकि क्या देखिए ए कामा बी बी कामा सी ए कामा सी होना चाहिए, हाँ तो इसमें है, तो क्या है ये संबंध क्या हो जाएगा संक्रामक हो जाएगा। तो अतः क्या है आर सम्मित तथा संक्रामक है, किंतु क्या स्वतुल्य नहीं है, इस प्रकार हो गया। फिर अब 11वां क्वेश्चन करा कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित के समुच्चय में, समतल उसमें स्थित क्या है बिंदुओं के समुच्चय में आर क्या है P कामा Q, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी क्या है Q की मूल बिंदु से दूरी क्या है समान है, द्वारा मतलब क्या इसके द्वारा उत्पन्न मतलब संबंध क्या है आर तुल्यता संबंध है। फिर इस संबंध को क्या फिर पुनः क्या करना है संबंध है, फिर पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P क्या बराबर नहीं हो सकता 0, 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर क्या जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र क्या है मूल बिंदु पर है, जिसका केंद्र कहाँ है मूल बिंदु पर है। का अब सॉल्यूशन देखते हैं। आर बराबर क्या दिया है P कामा Q, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी की मूल बिंदु से दूरी के समान है, मतलब क्या है P की दूरी क्या है बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी क्या है समान है, P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी क्या है दोनों की समान है। तो यहाँ क्या है P कामा P आर से क्या आ जाएगा संबंधित है, क्योंकि क्या बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी समान है, तो P की भी क्या मूल बिंदु से दूरी समान होगी, क्या है यह संबंध क्या कहलाएगा स्वतुल्य हो जाएगा। फिर मान लीजिए P कामा Q क्या आर से संबंधित है, तो मूल बिंदु से P की दूरी क्या है Q है, P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु से दूरी क्या है दोनों क्या समान है बिंदु से दूरी, फिर बिंदु Q है कामा लग जाएगा तब नहीं होता समान है, तो क्या Q कामा P क्या है आर से संबंधित होगा, इसलिए क्या है आर सम्मित भी होगा। फिर अब मान लीजिए P कामा Q और Q कामा S आर से संबंधित है, तो क्या है बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु से दूरी क्या है ये समान है, तथा क्या Q की मूल बिंदु से दूरी क्या है फिर बिंदु S की मूल बिंदु से दूरी क्या है ये सब समान है, मतलब P की दूरी Q से S की दूरी क्या है तीनों क्या समान है, तो क्या आ जाएगा यह अभी संबंध क्या आ जाएगा यह संक्रामक हो जाएगा, क्योंकि P कामा S क्या आर से संबंधित है, इसलिए क्या है संबंध ये भी ये संक्रामक संबंध है। इसलिए संबंध आर क्या एक तुल्यता संबंध क्यों है सम्मित है स्वतुल्य है सम्मित है संक्रामक है क्या, इसलिए संबंध क्या है तुल्यता संबंध को क्या करें प्रदर्शित करें।
फिर दूसरा कंडीशन क्या था, बिंदु P नॉट इक्वल टू 0,0 मतलब क्या, P बराबर 0,0 से संबंधित है। सभी बिंदुओं के क्या समुच्चय में क्या वे बिंदु आते हैं जो क्या मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर होता है जितना कि P क्या मूल बिंदु से दूर है। तो दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि बिंदु यदि बिंदु 0,0 क्या मूल बिंदु है तो क्या करेंगे, OP बराबर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। O से P की दूरी क्या है, K हो जाएगी। तो क्या P से संबंधित बिंदु मूल बिंदु से दूरी कितना है, K है। तो मूल बिंदु से क्या P संबंधित है इसलिए क्या उसकी दूरी K लेंगे। तो अतः क्या कह सकते हैं, P नॉट इक्वल टू 0,0 मतलब क्या P 0,0 नहीं हो सकता, क्योंकि क्या सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाला है। मतलब जितना भी समुच्चय है सभी बिंदुओं क्या P से होकर जाने वाला है। तो ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका क्या केंद्र मूल बिंदु पर है। मतलब क्या करेगा, वो ऐसे वृत्त को निरूपित करेगा क्या जिसका केंद्र क्या मूल बिंदु है पर है। तो एक क्वेश्चन हो गया। अब आइए देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन कह रहा सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों में समुच्चय A में क्या है R बराबर T1 T2, जहाँ क्या T1 T2 के समरूप मतलब क्या T1 T2 क्या समान है। मतलब दोनों त्रिभुज क्या समान है, सभी भुजाएं समान है। द्वारा परिभाषित संबंध R क्या एक तुल्यता संबंध है। भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज मतलब 3, 4, 5 वाला का समकोण त्रिभुज T1, फिर भुजा 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजा 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज क्या T3 पर विचार कीजिए। फिर T1 T3 और T2 में क्या त्रिभुज से क्या एक दूसरे से संबंधित है उसके बारे में बताइए। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन तो आप लोग जानते हैं, समझ ही जाएंगे। तो R बराबर कितना दिया, T1 T2 क्या T1 T2 समरूप है। तो R क्या स्वतुल्य है, R क्या स्वतुल्य है, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज क्या स्वयं के समरूप होता है। जो कोई भी त्रिभुज क्या स्वयं के क्या समरूप होता है। अब यदि T1 T2 क्या R से संबंधित है तो क्या T2 T1 तो क्या आ जाएगा, T1 T2 R से संबंधित है तो क्या T1 T2 के समरूप है। यदि T2 T1 के समरूप है, यदि T2 क्या T1 के समरूप है तो क्या आ जाएगा T2 T1 क्या है R से संबंधित होगा, इसलिए क्या कहेंगे संबंध R क्या सममित है होगा। माना T1 T2 और T2 T3 क्या R से संबंधित हैं तो T1 T2 के समरूप है। मतलब क्या है T1 और T2 क्या समरूप हैं और T2 T3 के समरूप है। तो क्या कर सकते हैं T1 T3 के क्या हो जाएगा समरूप होगा। तो T1 T3 क्या R से संबंधित है, इसलिए R क्या है संबंध क्या संक्रामक है। इस प्रकार क्या कर सकते हैं, यह संबंध क्या हो जाएगा तुल्यता संबंध हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्या 3/6 मान लीजिए क्या करें T1 और T3 को ले लेते हैं। तो T1 अपान T3 3/6 फिर 4/8 5/10 और सभी को हल करने में कितना आ गया 1/2 आ जा रहा है। तो क्या है क्योंकि त्रिभुज T1 और T3 की क्या संगत भुजाएं क्या समानुपाती हैं, इसलिए त्रिभुज T1 T3 के क्या समरूप है। तो इसलिए क्या कर सकते हैं T1 और T3 क्या संबंधित हाँ एक दूसरे त्रिभुज से। ये था 12वां क्वेश्चन। आइए अब 13वां देखते हैं। कह रहा सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुज मतलब क्या समस्त बहुभुज जिसके समुच्चय क्या है A में R क्या है P1 P2, जहाँ P1 तथा P2 क्या है भुजाओं की संख्या क्या है समान है। P1 P2 भुजाओं की संख्या क्या है समान है, प्रकार से संबंधित है। मतलब क्या है प्रकार से क्या इस प्रकार से क्या परिभाषित किया R बराबर इतना। संबंध R क्या एक तुल्यता संबंध। तो 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयव का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ये तो क्वेश्चन हो गया। अब आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या करा A से सभी अवयव का क्या समुच्चय ज्ञात करना। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन में R बराबर क्या R बराबर इतना दिया P1 P2 क्या भुजाओं की संख्या क्या समान है। मतलब क्या भुजाओं की संख्या इसमें क्या समान है। तो R स्वतुल्य क्यों होगा क्योंकि P1 और P2 क्या समान है। तो क्या P1 क्या R से संबंधित होता है क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा स्वतुल्य हो जाएगा। अब मान लीजिए P1 P2 R से संबंधित है, मतलब P1 और P2 क्या R से संबंधित है। तो P1 और P2 की भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी समान हो जाएगी। मतलब P1 और P2 की क्या भुजा समान हो जाती है तो क्या P2 और P1 की भुजा भी समान हो जाएगी, एकदम कन्फर्म है। P1 बराबर P2 तो P2 बराबर P1, तो क्या हो जाएगा P2 P1 क्या हो जाएगा R से संबंधित तो क्या हो जाएगा सममित संबंध। जब A B और B A समान है तो क्या है संबंध क्या हो जाएगा सममित हो जाएगा। अब मान लीजिए P1 P2 और P2 P3 क्या यदि R से संबंधित है तो क्या P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है और P2 और P3 की भुजाओं की संख्या समान है तो P1 और P3 समान हो जाएंगे। जब P1 बराबर P2 P2 बराबर P3 तो P1 बराबर P3 एकदम कन्फर्म है।
ये तो जानते हैं ए बराबर बी, बी बराबर सी, तो सी बराबर ए हो ही जाएगा, एकदम कन्फर्म हो जाएगा। तो क्या है, संबंध संक्रामक हो जाएगा। अतः क्या आ जाएगा, यह एक संबंध क्या आ जाएगा, तुल्यता संबंध है। अब क्या कर रहा है, इसलिए 3, 4, 5 की लंबाई की भुजा, मतलब 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाला क्या समकोण त्रिभुज से संबंधित ए में क्या है, वे सभी बहुभुज होंगे, मतलब क्या सभी बहुभुज होंगे जिनकी क्या है भुजाएं 3 है, मतलब क्या सभी बहुभुज होंगे जिनकी क्या भुजाएं 3 होंगी। अतः 3, 4, 5 भुजाओं का समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए में क्या वे सभी बहुभुज क्या होंगे, त्रिभुज होंगे, मतलब क्या जितने भी बहुभुज हैं क्या वो त्रिभुज होंगे। 14वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मान लीजिए यक्स वाई तल में, मतलब क्या यक्स वाई तल मतलब क्या एक रेखा, इसमें क्या है यक्स हो गया, ये वाई हो जाएगा, ऐसे खींच लेंगे। तो यक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय क्या है, यल है। यल में क्या आर बराबर कितना दिया, L1 L2 दे दिया है। फिर जो क्या है L1 के समांतर है किसके, L2 के। L1 और L2 क्या है समांतर है, L1 चाहे L2 के समांतर हो, L2 L1 बराबर हो गया, मतलब क्या L1 L2 के समांतर है, जो दिया पहले उसको देखते हैं। द्वारा परिभाषित संबंध क्या आर है, तो सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का क्या करना है, समुच्चय ज्ञात करना है। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। आर बराबर कितना दिया है, L1 L2, जो क्या है L1 समांतर है L2 के। तो क्या कहेंगे, आर स्वतुल्य है, क्यों, क्योंकि क्या है L1 स्वयं के समांतर हो सकता है, मतलब कोई भी संख्या क्या स्वयं के समांतर होगी, तो क्या आ जाएगा, कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होगी, इसलिए क्या आ जाएगा L1 और L2 क्या है, L1 क्या है आर से संबंधित, मतलब क्या संबंध क्या जाएगा, आर स्वतुल्य संबंध का क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। फिर मान लीजिए L1 L2 क्या आर से संबंधित हैं, तो L1 क्या है समांतर किसके, L2 के, तो L2 किसके समांतर होगा, L1 के, तो L2 L1 क्या आ जाएंगे, आर से संबंधित होंगे, इसलिए क्या कर सकते हैं, यह सम्मित हो जाएगा। अब फिर मान लीजिए L1 L2, जो L1 है और L2 है उसमें, और L2 और L3 क्या है संबंधित है किससे, आर से, तो L1 समांतर क्या जाएगा L2 के, L1 समांतर L2 के, फिर L2 समांतर है L3 के, फिर L3 किसके है, L3 समांतर है L2 L3 के समांतर है, तो L1 क्या आ जाएगा, L समांतर होगा ना L1 L2 के, L2 L3 के, तो L3 L1 के समांतर होगा, एकदम कन्फर्म है। कहाँ है कि A समांतर B समांतर C, तो A समांतर C होगा। L1 समांतर है यदि L3 के, तो क्या कर लेंगे, इसलिए कहेंगे क्या, यह संक्रामक सम्मित और स्वतुल्य, जब तीनों संबंध आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, तुल्यता संबंध कहलाएगा। तो क्या कर सकते हैं, आर एक तुल्यता संबंध है। रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित सभी रेखाओं का क्या समुच्चय, क्या समुच्चय होगा। क्या करा, y जो 2x + 4 क्या संबंधित है सभी रेखाओं का समुच्चय। रेखा किससे, y बराबर 2x + 4 के समांतर किससे, सभी रेखाओं का क्या होता है, समुच्चय होगा। और रेखा y बराबर कितना हो जाएगा, 2x + 4 की प्रवणता क्या आ जाएगी, रेखा y बराबर 2x + 4 की प्रवणता कितना आ जाएगी, m बराबर 2y बराबर m × x + c होता है। तो हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं की प्रवणता क्या होती है, जब समांतर रेखा है एक दूसरे के समांतर, तो उसकी प्रवणता क्या आ जाएगी, ढाल क्या आ जाएगी, समान होगी। दी गई रेखा के समांतर, मतलब जो रेखा दी गई उसके समांतर कोई रेखा खींची जाएगी, क्या आ जाएगा, y बराबर 2x + c के रूप की होगी, जहाँ क्या c r से संबंधित है। अतः दी गई रेखा संबंधित रेखाओं का समुच्चय क्या हो जाएगा, y बराबर 2x + c, जहाँ क्या c r से संबंधित होगा। फिर 15वां क्वेश्चन आए, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा कि मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में क्या है, r बराबर 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 3, 2 द्वारा क्या है परिभाषित संबंध क्या है, आर है। तो निम्नलिखित में से ना चुनिए, मतलब क्या सही उत्तर क्या होगा। आर स्वतुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है। बी कह रहा है आर स्वतुल्य तथा संक्रामक किंतु सम्मित नहीं है। आर सम्मित है तथा संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं है। आर एक तुल्यता संबंध है। तीनों में से चारों में से क्या हो जाएगा, कौन सा सही होगा। तो हल करेंगे तभी पता चलेगा। तो आइए हल करके देखते हैं, तब न बता सकते हैं कि सम्मित है कौन स्वतुल्य होगा। आर बराबर कितना दिया, इतना दे दिया, जहाँ क्या ए कामा ए आर से क्या संबंधित है। यहाँ सभी अवयवों में क्या 1 2 3 4 के लिए आर क्या स्वतुल्य है। मतलब क्या देखिए यहाँ ए 2 कामा 2 1 कामा 1 3 कामा 3 क्या यहाँ पर क्या स्वतुल्य संबंध क्या हो जाएगा, हो जाएगा। फिर यहाँ फिर कह रहा 1 कामा 2
आर से संबंधित है, लेकिन 2 कामा आर से संबंधित नहीं है। क्या यहाँ देखिए, एक 1 2 है, लेकिन 2 1 कहीं है, मिल रहा है? नहीं मिल रहा। इसलिए क्या है, आर नहीं है। ए कामा बी क्या है, यहाँ आर सम्मित नहीं होगा, क्योंकि क्या है 2 1 से क्या आर से यहाँ ए कामा और बी कामा सी क्या आर से संबंधित है, लेकिन क्या ए कामा सी आर से संबंधित है। फिर सभी हो जाए क्या ए कामा बी कामा सी क्या 1 2 3 4 से क्या संबंधित है। इसलिए क्या कर सकते हैं, आर एक क्या संक्रामक संबंध, ए कामा बी कामा सी, ए कामा सी, 1 2 2 2, तो 1 2 मिल जाए। अतः आर क्या है, ए स्वतंत्र तथा संक्रामक है, किंतु क्या सममित नहीं है। तो कौन सा सही होगा, विकल्प इसका बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चयन में क्या आर बराबर ए कामा बी, जहाँ क्या ए बराबर बी -2, क्या जहाँ क्या है 6 से क्या है बी बड़ा है 6 से, और बी से छोटा कौन है 6 है। मतलब क्या है बी कितना होना चाहिए, 6 से अधिक होना चाहिए। प्रदत्त संबंध आर है, इसलिए चुनिए, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा। 2 4 संबंधित है आर से, 3 8 संबंधित है आर से, फिर 6 8 है आर से, फिर 8 7 संबंधित है आर, मतलब इसमें होगा। ताई देखते हैं तो क्या कहा, ए कामा बी किससे संबंधित है, ए कामा बी बराबर कितना दिया, जहाँ दिया ए बराबर बी -2, जहाँ क्या है बी का मान क्या है 6 से बड़ा है, क्योंकि क्या है बी बड़ा है 6 से, इसलिए क्या कहेंगे 2 4 क्या है आर से संबंधित है नहीं। फिर 3 में क्या है 3 बराबर 8 -2 क्या हो नहीं, बराबर नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा संबंधित नहीं। फिर 3 8 क्या है आर से संबंधित, 3 8 भी नहीं है, और 8 बराबर क्या हो जाएगा 7 -2, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो क्या 8 बराबर 8 नहीं होगा। फिर 8 7 आर से क्या ये भी संबंधित नहीं है। अब 6 8 के लिए, 6 8 के लिए क्या 8 बड़ा है किससे, 6 से, 6 से बड़ा है, तो क्या कर सकते हैं 6 बराबर 8 -2, तो क्या है 6 बराबर 6 हो जाएगा। तो 6 8 क्या हो जाएगा आर से संबंधित होगा, इसलिए विकल्प कौन सा सही होगा, सी वाला विकल्प सही होगा। तो क्या करेंगे 6 वाले विकल्प पर क्या करेंगे, सी वाले पे क्या करेंगे टिक लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा। तो ये चैप्टर समाप्त हो गया। इसके आगे हम 1.2 अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग क्या कर सकें, इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। और आपको हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के वीडियो उपलब्ध हैं, आप प्लेलिस्ट में विजिट करके सभी वीडियो को देख सकते हैं। और प्रत्येक चैप्टर वाइज पढ़ाया गया, ना कि इधर उधर से पढ़ाया गया, पहला चैप्टर पढ़ा दिया 5वां पढ़ाया गया, ऐसा नहीं पढ़ाया गया। हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट डिटेल्स के साथ और चैप्टर वाइज पढ़ाया गया, तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट पर विजिट करके देख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।